नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। कांग्रेस जब से जो है प्रशांत किशोर की कहानी खत्म हो गई या यूँ कहें कि जब से प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को झटका दे दिया है, तो अब 2 नेताओं की ज़्यादा चर्चा हो रही है। एक कन्हैया कुमार और दूसरा सचिन पायलट, कि जिस अध्यक्ष पद के लिए मारामारी हो रहा था, जिस अध्यक्ष पद के लिए प्रशांत किशोर को लेकर पिछले 10 दिनों से तहलका मचा हुआ था, वो अब पूरी तरह से थम चुका है क्योंकि तमाम मीटिंग होने के बावजूद जो है वो असफल रहा क्योंकि प्रशांत किशोर कांग्रेस के नहीं हो सके। उन्होंने कल साफ शब्दों में कह दिया कि मैं जो है कांग्रेस में शामिल नहीं होगा मतलब मुझे जो है ऑफ़र मंज़ूर नहीं है। उन्होंने ठुकरा दिया सीधे-सीधे यूँ कहें तो। तो अब मेरा सवाल ये है और यही आज इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करूँगा कि क्या जो ज़िम्मेदारियाँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रशांत किशोर को मिलने वाली थी, क्या वो अब कन्हैया को मिल सकती है? क्या वो सचिन पायलट को मिल सकती है? क्योंकि आगे चुनाव है, कांग्रेस के पास वक़्त कम है। साक्षी मेरे साथ मौजूद हैं। साक्षी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी। सबसे पहले तो इस पे रिएक्शन लेना चाहूँगा आपसे हुँ। कि कन्हैया को क्या ज़िम्मेदारी मिलेगी? क्या वही अध्यक्ष होंगे? क्या सचिन पायलट सीएम का चेहरा होंगे राजस्थान में? हुँ। उससे पहले सवाल ये है कि प्रशांत किशोर ने जो आज कांग्रेस के साथ किया है, जो उन्होंने ठुकरा दिया ऑफ़र को, क्या उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली हुँ। या फिर उन्होंने सही किया कांग्रेस में नहीं जाने को लेकर? जी। देखिए प्रशांत किशोर की बात करूँ तो प्रशांत किशोर इस तरह से काम नहीं करते हैं कि किसी पार्टी में जाकर किसी अध्यक्ष का रूप ले लें हुँ, या वहाँ जाकर उनकी पार्टी के लिए लड़ें। प्रशांत किशोर का काम हमेशा रणनीति वाला रहा है। रणनीति बदलते हैं और उस पार्टी के लिए वो काम करते हैं, कभी उस पार्टी में नहीं जाते। तो वो तो ऑब्वियस पहले से था ना कि वो क्यों उस पार्टी में जाएँगे। बस उस पार्टी की तरफ से था, उम्मीदें कहीं न कहीं से दिख रही थी, हुँ, जिस तरह से मुलाकात हो रही थी। हुँ, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उन चीज़ों से कयास लगाए जा रहे थे कि शायद कांग्रेस पार्टी में वो अध्यक्ष के रूप में वहाँ जाएँ और अगर उनका रूप वहाँ मिल गया, उनका चेहरा वहाँ जम गया तो एक दिशा और दशा कहते हैं ना, कांग्रेस की बदल जाती। तो हुँ। उम्मीद इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, अब लेकिन जिस तरह से वो ठुकरा कर चले गए हैं तो कुल्हाड़ी तो उन्होंने अपने पैरों पे नहीं मारी, वो जो करते हैं वही करके गए हैं। बस जिसने उम्मीद रखी थी उसके पैर पर कुल्हाड़ी लग गई। तो यानी प्रशांत जी। किशोर ने कांग्रेस को ही झटका दे दिया है। जी, बिल्कुल। तो साक्षी जिस अध्यक्ष पद को लेकर मारामारी रही कि सोनिया गांधी इस्तीफा दे देंगी, किसी और को मौका मिलेगा। हुँ। अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं, हाँ उन्होंने जी। भी कहा था कि 3 महीने के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हुँ। क्या यही बदलाव है जो प्रशांत किशोर ने धोखा दे दिया? या फिर वाक़ई में अब कन्हैया कुमार या सचिन पायलट को बड़ी ज़िम्मेदारी मिलेगी और हुँ। मिलेगी तो क्या अध्यक्ष पद के लिए ही उन्हें नियुक्त किया जाएगा? देखिए पहले से इन्हीं चीज़ों पर उम्मीद भी जताई जा रही है कि क्योंकि अब जो एक्सपीरियंसिंग अगर हम नेता की बात करें कांग्रेस में, अच्छे अध्यक्ष की बात करें तो कन्हैया कुमार और सचिन पायलट इन चीज़ों में उनके नाम पहले नंबर पर आते हैं। और इन्हें ज़रूरत भी है कांग्रेस को फिलहाल गांधी परिवार से हटकर किसी अलग एक नए चेहरे को लेकर आए और अध्यक्ष का रूप दे। क्योंकि वो इस वक़्त इस तरह का स्टेप ले ही नहीं रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि एक बार आप ये चीज़ें तो ट्राई करके देखिए। अब उम्मीद यही है कि सचिन पायलट को वहाँ पर मौका दिया जाए, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री पे भी अभी मौका नहीं दिया गया, उन चीज़ों से समझ नहीं आ रहा कि वो आपस में उनकी जो डिस्कशन है, वो चल किस बात का रहा है? क्यों मौका वो नहीं दे रहे हैं? क्यों इतना समय लगा रहे हैं? और समय लगा रहे हैं, उसी वजह से कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ही पीछे बिल्कुल, ये हटती बहुत जा बड़ी रही है। बात आप कह रहे हैं कि वक़्त ज़्यादा ले रहे हैं जी। और उन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं जिससे का कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ। चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे वक़्त में इतना वक़्त देना आने वाले वक़्त के लिए ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर एक बड़ी बात कही थी जो हुँ। साक्षी आप भी कह रही हैं तो मैं वहीं से सवाल लेना जी। चाहूँगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से किसी बाहरी को होना चाहिए। ना हाँ। राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, ना ही सोनिया गांधी और इसी चीज़ को लेके पेंच भी फँसा है जो आज जी। उन्होंने ऑफ़र ठुकरा दिया है, सस्पेंस जो बरकरार था वो यही बात को लेकर आया क्योंकि हुँ। प्रशांत किशोर ने साफ शब्दों में कहा कि मैं तभी आऊँगा जब मेरे हिसाब से काम करना होगा, हाँ। मेरे हिसाब से चलना होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ। क्या वाक़ई में गांधी परिवार आज अपने परिवार की वजह से कांग्रेस की नैया डुबा रही है? देखिए, अपनी वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि शुरुआत अगर मैं बताऊँ तो चेहरे पर चली थी। अगर कांग्रेस चल रही थी तो कहीं न कहीं एक चेहरे पर चल रही थी। वो गांधी चेहरा था कि गांधी के चेहरे पर कांग्रेस चल रही है। लेकिन इस वक़्त ऐसा एक नज़रिया देखने को मिल रहा है कि जिस वक़्त चेहरे से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो एक नया चेहरा तो उन्हें लाना ही पड़ेगा और एक ऐसा एक्सपीरियंसिंग नेता जो कांग्रेस को ईमानदारी से उस पार्टी का साथ देता है, वही यहाँ पर चलेगा। और जिस तरह से प्रशांत किशोर की बात है, तो ये बात बिल्कुल सच है कि प्रशांत किशोर ने ये बात जो कही कि मैं क्योंकि
आपने देखा भी होगा प्रशांत किशोर के अकॉर्डिंग जब कुछ चीजें चलती हैं तो वो पार्टी अच्छा मुकाम हासिल करती है और कहीं ना कहीं वो पार्टी ही जीतती है। तो प्रशांत किशोर का यही कहना था कि मेरे अकॉर्डिंग चीजें हों, क्योंकि वो अपनी रणनीति खेलकर काम करते हैं और बीच में उनका ठुकराना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वजह भी है, उसके पीछे भी एक बड़ी वजह लेकिन जिस है। एक्सपीरियंस की आप बात कर रहे हैं, तो वो कन्हैया कुमार जो है साक्षी, जी। वो तो बाखूबी यंग नेता भी हैं, हुँ। बीजेपी पे अच्छा कटाक्ष भी करते हैं, लॉजिकल हाँ, फैक्ट्स रखते हैं। तो बिल्कुल। फिर आखिर कांग्रेस क्या चाहती है? क्या उन्हें डर लग रहा है कि अगर गांधी परिवार के अलावा कोई होगा तो कांग्रेस जो है खत्म हो जाएगा, उनके हाथ से चला जाएगा? ये डर है या फिर कोई और डर है? क्यों नहीं कन्हैया कुमार को ज़िम्मेदारी दे दे अध्यक्ष पद की? जी, देखिए डर एक तो यही दिखाई देता है हुँ, कांग्रेस का, क्योंकि काफ़ी समय हो गया और काफ़ी समय से कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई गांधी परिवार से अलग सदस्य आया हो। हुँ, एक डर ये होता होगा क्योंकि पीढ़ी जो है वो शुरू से चलती आ रही है। हुँ, उसके बाद अगर वो किसी और को सौंप देते हैं तो ऐसा ना हो कि वो अपनी पीढ़ी वहाँ से चलानी शुरू कर दे। एक ये हुँ। वाला कहीं न कहीं चिंता होती है, जो सेम अखिलेश यादव पर कहीं न कहीं चल रही है, वही सेम यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर भी इनको यही चीज़ें हैं कि अगर हम किसी और का चेहरा लगा दें तो कहीं ऐसा ना हो कि गांधी परिवार ही साफ हो जाए, उसको साइड कर दिया जाए। तो तो फिर ये ये कहना तो गलत नहीं होगा कि आज जो कांग्रेस बर्बाद हो रही है, बद से जी। बदतर हाल हो गया, इसका ज़िम्मेदार यानी गांधी परिवार ही है? हाँ, कहीं न कहीं ये चीज़ें साफ दिखाई भी दे रही हैं, हुँ, क्योंकि जिस वक़्त उन्हें सही निर्णय लेना चाहिए था अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप किसी और का चेहरा रख देते हैं और उससे आपका पार्टी सही चल रही है, तो इसमें क्या दिक्कतें हैं? तो हुँ। आपको एक बार ट्राई वो लेना चाहिए था और वो उसी डर के चक्कर में इन चीज़ों पर काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना नतीजा देख भी रहे हैं, क्या हो रहा है। ये एक जी। बड़ी बात करी। चलिए एक आखिरी सवाल की ओर रुख करता हूँ मेघा मा अ, साक्षी माफ़ जी। कीजिए और मैं चाहता हूँ कि इसको विस्तार से बताइए कि राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं, उसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। हाँ जी। वहाँ भी यही सस्पेंस बना हुआ है, जो पंजाब में था और वहाँ भी हुँ, सरकार गिर गई, खत्म हो गई, बिल्कुल, हार बिल्कुल। गई कांग्रेस। वहाँ सचिन पायलट एक बड़ा चेहरा है, यंग है, उनके समर्थक ज़्यादा हैं, उनको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत हैं। लेकिन सचिन पायलट को भी दरकिनार करते नज़र आ रहे हैं। क्या हुँ, आपको लगता है कि अगर सचिन पायलट को सीएम का चेहरा नहीं बनाया गया आने वाले चुनाव में, हुँ। अशोक गहलोत को ही अगर रखा गया तो आपको लगता है कि कांग्रेस को तगड़ा झटका लगेगा? अगर सचिन पायलट को ज़िम्मेदारी दे दी थी, उन्हें सीएम का चेहरा बनाते हैं, तो क्या कांग्रेस वापसी कर लेगी? देखिए कांग्रेस वापसी कहीं न कहीं और जिस तरह से राजस्थान में आपने देखा ही कि कांग्रेस का अच्छा वहाँ परचम लहराता है हर बार और अशोक गहलोत के हाथ में ही वहाँ की कमान है। कहीं कई बार ऐसा भी हुआ कि सबको पता है कि सचिन पायलट चाहते हैं वहाँ की सरकार अपने हाथ में भी, क्योंकि सचिन पायलट को पर्सनली भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं। यंग नेता उनके बात को काफ़ी उनकी समझते हैं, जिस बिल्कुल। तरह की बात यूथ हुँ। नेता वो है वो करते हैं। लेकिन अगर सचिन पायलट को वहाँ का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए, कहीं इन चीज़ों को अगर पलटवार कर दिया जाए और अशोक गहलोत अ, आप सब जानते हैं अशोक गहलोत भी काफ़ी पुराने नेता हैं कांग्रेस के, तो तजुर्बेकार हाँ हैं, जी, बिल्कुल। तजुर्बे हैं और उनको झटका बहुत बड़ा लग सकता है और अगर वो उस पार्टी से चले गए, तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का भी वही हाल हो जाएगा। जो आज 5 राज्यों में देखने को भी मिला और मिल आज जो देखने को मिल रहा है। बहुत-बहुत जी। शुक्रिया साक्षी हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। हकीकत यही है कि आज जो कांग्रेस को सच्चाई से रूबरू होना होगा, नहीं तो अपने आप को बचाते-बचाते कांग्रेस को भी खत्म कर दे। देखते हैं कि कन्हैया और सचिन पायलट को वाक़ई में क्या ज़िम्मेदारी मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं एसपीएन आई न्यूज़। नमस्कार।